इस वीडियो में मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप वो थोड़ा भी समझ गए ना तो लड़की पटाना आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आप जिस लड़की को चाहोगे पटा लोगे, गर्लफ्रेंड बना लोगे और गर्लफ्रेंड बना के रख भी पाओगे। क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि गर्लफ्रेंड बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लड़की पटाना बड़ी बात नहीं होती भाई, लड़की पटा के रखना बड़ी बात होती है। क्योंकि लड़कियां अक्सर इधर उधर निकल जाती हैं, तो समझ रहे हो ना, तो भैया थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या क्या चीजें समझने वाली है वो ध्यान से सुनो। जो प्यार है वो एक जंग की तरह होती है ना। जंग में हम क्या करते हैं, सामने वाले के अगेंस्ट में लड़ते हैं, उसको हरा देते हैं और उसकी जो भी चीजें होती हैं वो जीत लेते हैं। हो सकता है उसका कोई महल हो सकता है कि आपने पैसे लगाए हो तो उसके पैसे आप जीत लेते हो, या कुछ भी हो सकता है। तो जो प्यार होता है, जो प्यार के पीछे आप चेज गेम जो होता है, वो भी एक जंग की तरह होती है। आप सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, सामने वाला आपको रेजिस्ट करता है कि आई डोंट वांट, मेरा ऑब्वियसली पहले से गर्लफ्रेंड, सॉरी मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड और मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, मेरे फैमिली वाले मना कर देंगे, ये है वो है। तो लड़की रेजिस्ट करती है, तो आप पूरी कोशिश करते हो, लड़की रेजिस्ट करती है। अगर आप उस जंग को जीत गए तो लड़की आपकी हो जाती है और वो आपको अपनी सारी चीज़ें दे देती है, प्यार भी दे देती है और प्यार भी दे देती है। तो वो जो दूसरा वाला प्यार है वही चाहिए ना आपको। तो आपको समझना पड़ेगा पूरा गेम की है क्या। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये एक जंग है, ठीक है। अब जंग कैसे जीती जाती है, एक तो अपनी स्ट्रेंथ पे जीती जाती है और दूसरा सामने वाले की वीकनेस पे जीती जाती है। सामने वाले को हराना है तो या तो मेरे पास किसी एक फील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो कि मैं सामने वाले को हरा दूं, या जब सामने वाला बहुत ज्यादा कमजोर है किसी चीज में, उसमें उसको लेकर आऊं और हरा दूं, ठीक है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन सी स्ट्रेंथ है जिससे कि आप लड़की को पटा सकते हो। अब वो कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स होती हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, दूसरा सामने वाले की वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। अब ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आपके पास क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और उस बंदी जिसको आप सेट करना चाहते हो उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, वो तो मुझे नहीं पता। कमी से मेरा मतलब है कि कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ वीकनेसेस होते हैं जिससे ईजिली बंदा होता है ना वो ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि किसी इंसान को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करो तो उसको गुस्सा आ जाता है। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस अगर तुम मेरे से क्लब और ये पीने वीने की बात करोगे, मेरे वो ट्रिगर पॉइंट में गुस्सा होना शुरू हो जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे सबका कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है। तो लड़की की भी कुछ एक ऐसी कमी होगी कि अगर उस पर आपने हाथ रख दिया, दुखती नस पर, रग पर जो भी हाथ रख दिया, तो लड़की वहां पर पागल हो जाती है। तो ये है कमी से मेरा तात्पर्य है। तो सबसे पहले आप समझो कि आपके पास कौन कौन सी ताकत होती है, मतलब और कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ भाई, पैसे की ताकत। पैसे की ताकत किसी भी जंग को जितवा सकती है, किसी भी जंग को, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो जंग हाथापाई की हो, चाहे किसी की भी हो। पैसा है तो सब कुछ है। तो अब बात यहाँ पर ये उठती है कि भाई अगर पैसा होता तो मैं ऑब्वियसली उसको दिखा के पटा चुका होता, तेरी वीडियो तो नहीं देख रहा होता ना। तो एक तो या तो ये तरीका है कि आप जाके पैसा कमा लो, फिर वही बात है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा कि मैं तुम्हें बोलूँ पैसा कमाओ, ये कमाओ, उसके लिए तुम 10 वीडियोस देखते हो। आएंगे इस पॉइंट पे आएंगे। दूसरी चीज़ कि लड़की को क्या चाहिए कि आपके लुक्स बहुत अच्छे हो। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा कि मैं बोलूँ कि यार अपने लुक्स बना लो, ये कर लो, वो कर लो, बोलोगे ज्ञान मत मेल, हमें पता ही है। तो 2 पॉइंट्स हट गए, बट ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आएंगे। तीसरी चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं, तो इस पर आप वर्क कर सकते हो। इस पर आपकी कोई भी बहाने नहीं चलेंगे, इस पर आप काम कर सकते हो। बातें करना आपको आना चाहिए। तो ये 3 स्ट्रेंथ है जो कि एक लड़के को बनाती हैं अच्छा एक बॉयफ्रेंड, या कि एक आपको एक कंपैटिबल बनाती हैं, जिसको कहना चाहिए ना कि आपको एलिजिबल बनाती हैं उस लव वाले गेम में। दूसरी चीज़, सामने वाले की वीकनेस क्या क्या है। तो लड़कियों की आमतौर पर वीकनेस जो आपकी स्ट्रेंथ है वही होती है, लेकिन कुछ अलग हट के बात करें तो सबसे पहली वीकनेस आती है इमोशंस। मानो या मत मानो, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल देता हूँ, लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन लड़की को पटाना मतलब लड़की के इमोशंस के साथ खेलना, एज सिंपल एज दैट। आप किसी को भी इंप्रेस कर रहे हो तो आप उसके इमोशंस के साथ खेल रहे हो, है ना। आप फॉर एग्जांपल कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप लड़की से बात करते हो और इनडायरेक्टली उसको शो ऑफ करते हो कि व्हाट, मेरे पास ये पैसा है। जैसे कि आपने एक ब्रांडेड कुछ भी पहन रखा है, आपकी टी शर्ट बहुत ज़्यादा ब्रांडेड है, आपके पास आईफोन है, बंदी आईफोन को देखती है, दूसरी बार बंदी देखती है कि भाई इसके पास तो टी शर्ट बड़ी ब्रांडेड है, तो ऑब्वियसली चीज़ आपके पास पैसा है। अब जब पैसा होता है तो बंदी इंप्रेस हो जाती है। तो आपने कहीं ना कहीं सामने वाले के इमोशंस के साथ खेला है, उसके लालच के साथ खेला है, राइट। अब ये सपोज कर सकते हैं कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच है और उसकी एक बंदी भी है, उसको बहुत अच्छे से इंजॉय भी करवाता है, घुमाता है फिरवाता है, लड़की कतई ऐश कर रही है। लेकिन वो लड़का थोड़ा टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी लड़की उस टॉक्सिसिटी से दूर होना भी चाहेगी तो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको एक लालच मिल रहा है, उसको एक सिक्योरिटी मिल रही है जो कि
उसको वो चाहिए, उससे वो दूर नहीं हो पाएगी, उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती, उसको आदत लग चुकी है। तो वहाँ पर उसका डर काम करेगा कि अगर इस बंदे को छोड़ दिया तो अब मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या दूसरा वाला बंदा इतना रिच है। तो आप लालच से सामने वाले को हराते हो, उसको डर के साथ उसके साथ खेलते हो। तो ऑल इन और आप बंदी के इमोशंस के साथ खेलते हो। अब ये सुनाई बड़ा गंदा देता है, लेकिन होता यही है, आप इमोशंस के साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो आपको सामने वाले के इमोशंस के साथ खेलना आना चाहिए। उसके लिए आपका EQ बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो IQ होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, राइट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो भी है। और दूसरा EQ होता है इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है। कि आप IQ तो अच्छा होना ही चाहिए, दिमाग तो होना ही चाहिए, और आप इमोशंस के थ्रू भी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपके इमोशंस स्ट्रांग होने चाहिए, सामने वाले के इमोशंस को समझना आपको आना चाहिए, बस इतना बहुत है। बंदी के इमोशंस को समझो, गेम ओवर। बंदी के इमोशंस को समझोगे, उसको पटा भी लोगे। बंदी के इमोशंस को समझोगे तो आप उसको खुद अपने पीछे पड़वाओगे। जो लड़कियां धमकियां देती हैं ना कि मुझे वो चार्म फील नहीं हो रहा, मुझे वो चीज़ फील नहीं हो रही, आई थिंक कि वी नीड टू वर्क आउट ऑन दैट, एंड मुझे लगता है कि लेट्स क्विट। ये सारी जो हरकतें होती हैं, बंदियां गेम खेलती हैं। तो देखो, सिंपल सा काम है कि या तो आप बंदी के इमोशन के साथ खेल लो, या तो बंदी आपकी ज़िंदगी के साथ खेल ले जाएगी। सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का पॉइंट आएगा कि भाई ये तो गंदी बातें हो गई, प्यार मोहब्बत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है, तो ये क्या फालतू बातें कर रहा है। तो देखो मेरी जान, प्यार तुम भी करके बैठ चुके हो, प्यार मैं भी करके बैठ चुका हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं प्यार होता है तो करके देख लेना, आप समझ जाओगे। क्योंकि प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में, कुछ भी नहीं होता। तुम मेरे से कहोगे शादी में क्या प्यार होता है, नहीं। अब तुम कहोगे कि क्या रिलेशनशिप में प्यार होता है, नहीं। अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं जिनका रिलेशनशिप 5-5, 7-7, 10-10 सालों से चल रहा है, क्या उनमें प्यार है, नहीं, किसी में प्यार नहीं है। वो यही हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर बंदे के पास स्ट्रेंथ है, उसके पास या तो पैसा है, या तो लुक्स है, या तो बातें बहुत अच्छे से पेल लेता है, लड़की को एंजॉय करवा देता है, लड़की का टाइम पास करवा देता है, और वो कंटिन्यूस बेसिस पे करवाता जा रहा है, इसलिए बंदी टिकी हुई है, और उसके पास और अदर ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा। अच्छा, सिंपल सी चीज़ है भाई, ठीक है। और दूसरी बात, या तो बंदी बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जो भी चीज़ है, और उस बंदे को उस बंदी के इमोशंस के साथ खेलना आता है, बस सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यही होता है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। जहाँ पर जिसकी नीड्स पूरी होती हैं, बंदा लालची। एट द एंड ऑफ द डे बंदा अपनी ही देखता है, अपने ही अहम के बारे में सोचता है, अपने ही अहंकार के बारे में सोचता है। स्पिरिचुअल हो रही है थोड़ी वीडियो, बट बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने स्पिरिचुअल भी हो जाओगे, थोड़े सही मायने में स्पिरिचुअल हो जाओगे, लड़की पटाना भी आसान हो जाएगा। स्पिरिचुअल हो जाओगे, पैसा भी मिल जाएगा, सेक्स भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अब सुनने बड़ा अजीब सा लगता है, अध्यात्म को कहाँ से घुसा दिया तूने। अध्यात्म का मतलब ही यही होता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बीच आप रहो, उनको जीतो, उनको समझो, और अगर समझ गए तो फिर उनको जीतने की बात ही नहीं आती। आप बोलते हो कि क्या करूँ मैं इस चीज़ का, एनीवे, तो वो इतने स्पिरिचुअल नहीं होंगे कि मुद्दे से ही भटक जाएं। तो मुद्दा अभी तक यहाँ पर समझ गए। अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, सामने वाले की वीकनेस पे काम करो, इमोशंस समझो, आप ना प्रेजेंट में रहो। इमोशंस को कैसे समझते हैं, इसके लिए आप समझो कि आप प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर की बात मत करो, पास्ट की बात मत करो। मैंने रिलेशनशिप में फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा देखा है कि पास्ट की बातें बड़े करते हैं लोग, स्पेशली लड़कियां ना अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा ब्रैक करती हैं। यू नो व्हाट, मेरा एक्स था और वो बहुत ज़्यादा गंदा था यार, वो तो बहुत ज़्यादा ऐसा था, आई हेट हिम, इवन आई डिडंट इवन वांट कि वो मेरे साथ ये सारी चीज़ें करे, बट देन आई डोंट नो हाउ डिड इट हैपन। भाई मेरे या बहन मेरी, तेरे को बंदा पसंद भी नहीं है, पिछले 32 मिनट हो गए तो उसकी ज्ञान पेले जा रही है, उसका ही पूरा रट्टा लगाए बैठी है, मेरा एक्स गंदा था, मेरा एक्स, अरे इतना ही गंदा था तो तूने इतना वक्त दे दिया उसको, 32 मिनट की बातें पेल दी। रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, रियल। और ये बहुत सारी लड़कियां करती हैं। हमें लगता है कि हम सामने वाले को हेट कर रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले को हेट नहीं कर रहे होते। जब हम बोलते हैं ना कि वो इंसान बहुत खराब है, वो इंसान ऐसा है, अरे वो इंसान खराब हो अच्छा हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंसान अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जब हम रिलेशनशिप में होता है, या हम फॉर इंस्टेंस कि हम किसी बंदी या बंदे के साथ है, किसी के साथ फ्रेंड्स ही हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, जब तक वो फ्रेंड रहता है ना तब तक उसकी इंपॉर्टेंस इतनी फील नहीं होती। जब वो चला जाता है ना तो हम उसको बहुत गालियाँ देते हैं, वो तो ऐसी है भाई, उससे बात नहीं करनी भाई, वो तो हरामी है, वो तो ये है वो। अब वो हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, हमारे अहंकार को चोट पहुंचा है कि वो इंसान मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। तो हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, वो तो मेरे लिए था ही नहीं, वो तो मेरे लिए वो डिजर्व ही नहीं करता मुझे, ये वो फालतू की बातें, और रात में आप उसको याद करते हो। तो ये चीज़ आप समझो कि कैसी सारी चीज़ें वर्क होती हैं। और फ्यूचर के बारे में कभी मत सोचा करो
रिलेशनशिप में आते ही जब आपके पास ये चीज़ आती है ना कि फ्यूचर में हम साथ रहेंगे, देखो ये बातें बोलने के लिए बड़ी अच्छी होती है, हम भी बहुत बोलते हैं, मैं बहुत बोलता हूँ फ्यूचर में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं खुद भी बोलता हूँ कि लालच बढ़ाओ लड़की के मन में, है ना, कि हम फ्यूचर में इधर घूमने जाएंगे, हम फ्यूचर में ऐसे करेंगे, हम फ्यूचर में मुझे पता है वहाँ पर ये मेरी फैंटेसी है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। सब लालच दे दो बंदी को कि तुम फ्यूचर में पता नहीं उसके साथ कितनी मज़े करवा दोगे उसको। और अपने पास्ट में भी घुस सकते हो कि मैंने तो अपने एक्स को ये करवाया, वो कर, ब्रैक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने मन में पता होना चाहिए कि बाबू इससे कुछ होना जाना नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है। तो समझो कि वो चीज़ है क्या। आधी प्रॉब्लम आपकी तभी सॉल्व हो जाती है जब आप ये समझ लेते हो कि अगर मैं इस बंदी को देख रहा हूँ तो प्यार व्यार का कोई सीन नहीं है भाई, हाँ मेरे को बस सेक्स चाहिए। किस्सा खत्म हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन ये चीज़ बोलने में बड़ी आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। मेरे लिए खुद तक बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें तो क्या ज्ञान दूँ। लेकिन यदि बाबू थोड़ा बहुत भी इसको इम्प्रूव करना शुरू कर दिया ना तुमने, तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तुम कभी तभी सोच पाओगे कि जब तुमने किसी बंदी को देखा और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया कि इसको पटा लेता हूँ। फिर सोचते हैं क्या पड़ जाएगी यार, हिंट दे रही है ना, पड़ जाएगी। जहाँ ही तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ गया कि इसको गर्लफ्रेंड बनाना है, वहीं पे तुम हार चुके हो। क्योंकि गर्लफ्रेंड बना चुके हो, एक्सपेक्टेशंस आ चुकी हैं कि ये बोलूंगा लड़की ऐसे गर्लफ्रेंड बन जाएगी, फिर गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो ये करूंगा वो करूंगा। इसीलिए आप देखते हो कि कई बार कोई आपकी गर्लफ्रेंड होती भी नहीं है, लेकिन जब वो आपसे दूर हो जाती है तो आपको बहुत दुख होता है। उसने कभी आपसे कहा भी नहीं था कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगी, कभी वो रिलेशनशिप था भी नहीं, वो नॉर्मल आपकी बातें होती थी। लेकिन अगर बंदी किसी और से बात करती है तो भी आपको दुख होता है, क्योंकि आप अपने मन में एक ऐसी इमेज बना चुके होते हो जहां पर वो बंदी आपकी बंदी है एक्चुअल में, गर्लफ्रेंड है आपकी। तो फ्यूचर में ज़्यादा मत घुसा करो, बंदी को घुसाओ फ्यूचर में, पास्ट में उसकी इमोशंस के साथ मस्त खेलो। इमोशंस के साथ खेलने का मेरा मतलब ये नहीं है कि उसको बुरा कर दो, उसको लूट लो, खसोट लो, ये सारी चीज़ें नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं करना। लेकिन हाँ भाई, बोतल में उतारने के लिए है ना करनी पड़ती है कुछ चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें करो, बट खुद मत फंस जाओ उस गेम में। बहुत लड़कों को मैंने देखा है, भाई मेरे को तो बस सेक्स चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए बंदी से, मेरे को बस सेक्स चाहिए। अबे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, प्यार मोहब्बत में ये वो, और वही बंदे उसमें डूब जाते हैं। अब आप बोलोगे भाई ज्ञान तो तू भी दे रहा है, तू भी डूब जाता है क्या? तो बहुत बार हम ही डूब जाते हैं, बहुत बार। कोई बड़ी बात नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ और मैं खुद डूब जाऊँ आने वाले कुछ महीनों में, तो ये सबके साथ होता है। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, गेम ही पूरा यही है ना कि आप फंसोगे, लेकिन वही जीत जाता है जो समझ जाता है कि मैं फंस चुका हूँ, हाँ मुझे निकलना है। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि तुम फंसोगे ही नहीं, है ना, तो फंसोगे तो हो ही, लेकिन समझ जाओ ऐसा तो है नहीं कि बंदी काटेगी नहीं, काटेगी तो है ही, इंसान तो तुम हो ही, बुरा तो तुम्हें फिर भी लगेगा ही। लेकिन उस गेम को जब आप समझ जाते हो ना, तो आप बोलते हो कि ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलने दे। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप समझ पाते हो कि आप कर क्या रहे हो, समझ रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आप समझोगे तो मज़ा आएगा। हो सकता है कि आपको लगे कि यार क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी बातें सबकॉन्शियस माइंड में गई होंगी ना, वो आपको आगे हेल्प कर देंगी। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें हम पॉइंट्स नहीं बना पाते कि ये बोला है, ऐसा करना है, वैसा करना है। टू डू लिस्ट तो तुम भी बना लोगे कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, वो ये नहीं करना, वो उससे कुछ नहीं होता। दिमाग में कुछ बातें बैठ जाती हैं और जब मौका आता है तो बातें एग्जीक्यूट हो जाती हैं, सिंपल एज दैट। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी भाई कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक कर देना मेरी जान, ठीक है। और अगर किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर वीडियो बना देंगे जो भी तुम चाहिए होगा तुम्हें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।